मेहनत करनी पड़ती है जिंदगी बनाने के लिए। ये कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगी। आज मेहनत करोगे तो कल चैन से बैठकर खाओगे। इसलिए अपने ड्रीम पर फोकस करो। प्यार व्यार तो बाद में भी हो जाएगा। जब जिंदगी में सारे रास्ते बंद नजर आए तब समझ लेना अब खुद में कमी ढूंढने का और खुद को बदलने का टाइम आ गया है। आज ये जितने भी लोग आपकी हर पर हंस रहे हैं ना, इनको अपनी सफलता से जवाब देना। जहाँ इज्जत और वक्त मांग कर मिले उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखो। सच बताऊं तुम्हें दुश्मन से जीना है, बस अपनों पर नजर रखो। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना उम्र की खर्च हुई और कुछ हाथ भी नहीं लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और एक दोस्त समझ। कभी अपनी माँ को दुख मत देना, कभी उनका अपमान मत करना, चाहे तुम कितने भी गुस्से में क्यों ना हो। कभी उन्हें अकेला मत छोड़ना, क्योंकि वही है जिन्होंने तुम्हें तब भी प्यार किया जब तुम इस दुनिया में आए भी नहीं थे। उन्होंने तुम्हें अपने पेट में महीनों तक रखा, प्यार हलचल को महसूस किया और दर्द सहकर तुम्हें इस दुनिया में लाए। क्या तुम इस प्यार की गहराई को समझ सकते हो? उन्होंने अपनी खुशियां और सपने तुम्हारे लिए छोड़ दिए ताकि तुम अपनी जिंदगी अच्छी तरह जी सको। उनकी आंखों कभी सजदे, कभी हाथों का उठ जाना। इंसान जब टूट जाता है तो रब बहुत याद आता है। Help me! सुबह उठकर क्या क्या किया? Help me! उठकर ब्रश किया, नहाया, ब्रेकफास्ट किया, बाद में तैयार हुआ और फिर किताबों के पन्ने सभी सदा ही यहाँ देने आ जाएंगे। ख्यालों में यादों के आकर उजाले सभी दाग दिल के मिटा जाएंगे। किसको फिक्र है तुम्हारी यहाँ पर, अगर बढ़ है जाती तेरी धड़कने। मैं कुछ ऐसा हूं, मैं किसी से कितना भी प्यार क्यों ना करूं, पर जब मुझे दिखता है कि सामने वाला इंसान मेरी वजह से परेशान हो रहा है तो कहानी में खुद को बुरा बनाता हूं और निकल जाता हूं। सबके असली चेहरे जान चुका हूं, सबकी रग रग से वाकिफ हो चुका हूं। अब अगर कोई धोखा देता है तो मैं गुस्सा नहीं होता, बस मुस्कुरा के यही सोचता हूं कि इसने भी अपनी औकात दिखा दी। मेहनत करनी पड़ती है मित्र, हाथ में घड़ी बांधने से समय नहीं आता। ये सिर्फ कहावत है कि अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आज के समय की सच्चाई यह है कि हर आदमी अपने से कमजोर को दबाकर चलता है, इसीलिए जो मौका दे उसे कभी धोखा मत देना, और जो धोखा दे फिर उसे कभी मौका मत देना। कभी किसी पर भरोसा मत करो, कभी भी नहीं, और कभी किसी को अपना राज पता चलने मत देना। लोग फायदा उठाते हैं। लोहे को कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग ही उसे खत्म कर देती है। ऐसी इंसान को कोई खत्म नहीं कर सकता, उसकी खुद की सोच ही उसे खत्म कर देती है। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है जहां दिल तो दुखता है मगर चेहरा हंसता है। मेरे मासूमियत पर मत जाना, क्योंकि हम अगर अपने असली रूप में आए आत्मा कांप उठेगी तुम्हारी। इस दुनिया में सबसे बड़ी हकीकत है अंत, रिश्तों का, खुशियों का, जिंदगी का। इसलिए मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया, क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें खोने से बड़ी सजा इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए ना किसी के करीब जाता हूँ,
और ना किसी को करीब आने देता। तुम कहते हो मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन सोचो अगर हराम रिश्ते में सुकून होता तो तुम इतने टूटे हुए क्यों फील करते? शैतान इसे मोहब्बत का नाम देता है, लेकिन असल में ये तुम्हारी रूह का जहर है। तुम छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन अगर अल्लाह के लिए छोड़ दोगे तो वह तुम्हें ऐसी चीज देगा जिसमें न हराम होगा न टूटा दिल। मुश्किल है हाँ, लेकिन हर कुर्बानी के बदले अल्लाह तुम्हें हलाल खुशी देता है। बस यकीन रखो और रास्ता बदल लो। तेरे माँ बाप 20 साल बाद कहाँ होंगे? आज तू व्यस्त है, अपनी दुनिया में मस्त है, पर सोच तेरे माँ बाप जो आज तुझे प्यार करते हैं, जो तेरे लिए दिन रात लगे रहते हैं, 20 साल बाद वो कहाँ होंगे? क्या तू उनके साथ आज वक्त बिता रहा है या सिर्फ बाद में देखेंगे बोल रहा है? क्या वो सिर्फ एक फोटो बन के रह जाएंगे या तू उनके साथ जी रहा है? अगर तू आज भी उनके साथ वक्त नहीं बिता रहा तो एक दिन सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, दोस्तों से फिर मिल सकते हैं, लेकिन माँ बाप का वक्त वापस नहीं आता। समझ ले, ये दुनिया सिर्फ बाद में के लिए नहीं बनी। जो चीज आज है सिर्फ वही तेरा असली खजाना है। मुश्किलों का दौर आए तो चुप रहना सीखना दोस्त। वक्त जब बुरा होता है ना, अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। इंतजार करना और वक्त को सुधरने देना। देखना उसके बाद जमाना तुम्हारे बिन बोले सब समझ जाएगा। अगर समय ही नहीं होगा। कभी किसी के बारे में ये मत बोलना कि आज उसकी औकात कुछ नहीं है। औकात बदलने वाला ऊपर वाला है ना, समय बदलने वाला ऊपर वाला है ना। एक बात हमेशा याद रखना कि जिस दिन उसका समय बदला उसकी औकात भी बदल जाएगी, और हो सकता है कि तुम्हारा बाप बन के वो आ जाए। क्योंकि जो आदमी लगातार मेहनत कर रहा है ना, आज बदलेगी या कल बदलेगी ये कोई नहीं जानता, पर एक दिन बदलेगी जरूर। क्या किस्मत। अगर सुबह जल्दी उठने से सफलता मिलती तो रोज रात को मुर्गा नहीं कट रहा होता। अगर ज्यादा बोलने से इज्जत बढ़ती तो तोते की पूजा होती। अगर सिर्फ पढ़ाई से पैसा आता तो लाइब्रेरी में बैठने वाले करोड़पति होते। अगर मेहनत से अमीरी मिलती तो रेडी लगाने वाला भी BMW में घूमता। समझने वाली बात यह है, ये दुनिया तुम्हें उलझाने में लगी है, लेकिन असली खेल दिमाग का है। जो लोग सिर्फ बातें करते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। चलना है तो शेर की तरह चलो, भेड़ों की भीड़ का हिस्सा मत बनो। अपने दम पर खुद को साबित करो, क्योंकि दुनिया सिर्फ जीतने वालों को सलाम करती है। जो समझ गया वो लाइफ में आगे बढ़ गया, और जिसने मुझे फॉलो किया या फिर जो करने की सोच रहा है कर लो फॉलो। मैं हमेशा सही राह दिखाऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा स्टेटस लगाने वालों की माइंड के बारे में। ये बातें शायद किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन ये सब रियलिटी है। महीने में 1 से 2 स्टेटस लगाने वाले इंटेलिजेंट होते हैं। हर दिन 1 से 2 स्टेटस लगाने वाले सामान्य। हर दिन 4 से 5 स्टेटस डालने वाले असामान्य। हर दिन 10 से 12 स्टेटस डालने वाले मंदबुद्धि। और जो कभी स्टेटस नहीं डालते वो मानसिक रूप से बहुत पावरफुल होते हैं। वो स्टेटस तभी लगाते हैं जब उस दिन उनका स्टेटस रियल में लगाना जरूरी होता है, क्योंकि वो अब दिखावे की जिंदगी और दूसरों को इम्प्रेस करना बंद कर चुके हैं। कमेंट में सच सच बताएं, आप इनमें से किस किस्म के हैं। आप लड़कियों को तो उगता हुआ सूरज सबको अच्छा लगता है और डूबता हुआ सूरज भी, लेकिन जैसे ही 12 बजे सूरज एकदम टॉप पर पहुंच जाता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सूरज उन दोनों हालतों में नीचे होता है, और जब अपनी चोटी में पहुंच जाता है तो सबको जलन होने लगती है। उसी तरह जब तुम भी अपने पोटेंशियल से नीचे रहोगे तो सबको अच्छे लगोगे, लेकिन जैसे ही तुम ग्रोथ करने लगोगे, ऊपर जाने लगोगे, तो सब कुछ जलन होने लगेगी। लेकिन तुम्हें नीचे नहीं आना है, तुम्हें बस और चलाना है।
खुदा की कसम आज हमें समझ में नहीं आएगा। जब कब्र को हुक्म दिया जाएगा चापना शुरू करो, जब आप कहेंगे अम्मी, जब वो आपकी जबान के अल्फाज नहीं सुन सकेंगे, जब मलकुल मौत आकर आपको कहीं ओ खुरूज बाहर आ जाओ जिस्म से, जब कब्र आपस में चापना शुरू करेगी, जब कोई मददगार नहीं, जो दोस्त जिनके साथ आज जिम आप करते हैं, जिनके साथ आप दुकानों में है, मकानों में है, जिनके साथ आप क्लासेस में, जब वो दोस्त आपको कब्र में डालकर मिट्टी में हाथ ऊपर के आ जाएंगे, आप उनको आवाज लगाएंगे मेरी मदद करो, कोई मदद आपकी नहीं करेगा। उस वक्त आपकी रूह को अल्लाह खींच कर निकाल देंगे फरिश्ते और कब्र में लाकर डाल देंगे। उसके बाद जो, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना कि एवरीथिंग हैज बीन न्यूमरेटेड, हर चीज लिखा जा रहा है। जो भी तुम कर रहे हो मेरे बंदे, कल क़यामत में लगाएंगे इकरा किताबक, अपनी किताब तुम। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूँ। तो आज इरादा करें कि 5 वक्त की नमाज मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने नफ्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, 5 वक्त की नमाज पे नो कम्प्रोमाइज। देखें, जब आपके पास करने को कोई काम नहीं होगा, सारा दिन फजूल गुजारेंगे तो आपका नफ्स आप पे हावी आएगा। शैतान के लिए वो बंदा बड़ा इजी टू यूज है। शैतान उसे इस्तेमाल करता है, ट्रैप करता है, जिसके पास करने को कोई काम नहीं होता, जिसके पास मसरूफियत नहीं होती। तो अगर आपके पास मसरूफियत नहीं है, कोई मसला नहीं है, 5 वक्त की नमाज ये इटसेल्फ एक बड़ी मसरूफियत है। जब मैं सारा दिन फारिग होता हूँ, कुछ भी नहीं करता, तो 5 नमाजें मैं पढ़ता हूँ तो मैं सारा दिन मसरूफ रहता हूँ। सारा दिन मुझे रिमाइंडर मिलता है कि मैंने अल्लाह के पास जाना है, मैंने अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, मैं इन फजूलियात में अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये रिमाइंडर मिलता है नमाज पढ़ने से। तो ये रमजान है भाई, 5 वक्त की नमाज का इरादा करें कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह फरमाता है कुरान में, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, के बेशक नमाज फहाशी और बेहयाई से रोकती है। भाई 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह का डर पैदा होगा दिल में। डर पैदा होगा तो फिर आप मुनाफिकत से बचेंगे कि मैं एक वक्त में शैतान को भी राजी कर रहा हूँ और अल्लाह को राजी कर रहा हूँ। ऐसे नहीं हो सकता। तो अल्लाह को राजी करने के लिए आपको गुनाह छोड़ने पड़ेंगे और ये चीज अडॉप्ट होगी आपको नमाज पढ़ने से। 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे तो मसरूफियत बनेगी। जब मसरूफियत बनेगी तो आप ज्यादातर आपका ध्यान रहेगा जिक्र करने में, ज्यादातर ध्यान रहेगा कि अगली नमाज मैंने पढ़नी है। अपने आप को कंट्रोल करेंगे कि मेरे यार कपड़े ना गंदे हो जाए, मैं इन चीजों में नहीं जाऊंगा, मुझे गुस्ल करना पड़ेगा। फिर आप गुनाहों से बचेंगे, अपने नफ्स को कंट्रोल करेंगे। तो आज ही रात, जब तक तुम जवान हो, घूमो, एक्सप्लोर करो, जी भर के जियो, क्योंकि एक दिन ये आज बस यादों में रह जाएगा। नई जगह देखो, नए लोगों से मिलो, अलग अलग कल्चर समझो, पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन वक्त कभी वापस नहीं आता। और जो दोस्त हर बार प्लान कैंसिल करते हैं, उन्हें ये वीडियो भेजो और कहो जिंदगी बहाने बनाने वालों के लिए नहीं, जीने वालों के लिए है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि लोग वही कहते हैं जो उनके मन में आता है, न कि जो सच होता है। अगर तुम तो एक बात समझ लो, जो इंसान सच में जीतने वाला होता है उसके पास बहाने नहीं, सिर्फ एक्शन होता है। चाहे सुबह जल्दी उठना हो, मेहनत करनी हो, नए हुनर सीखने हो, वो किसी चीज का इंतजार नहीं करता, क्योंकि जो आज रुक गया कल उसका कोई नाम भी नहीं लेगा। पर अगर आप सिर्फ सुनकर जोश में आते हो लेकिन कुछ करने का मन नहीं, तो फॉलो करने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ उनके लिए है जो सच में खुद को लेकर सीरियस है। एक दिन नमाज छूटी, फिर दूसरा दिन, फिर तुम कहने लगे कल से पक्का शुरू करता हूँ, और इसी कल में शैतान जीत गया। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये तुम्हारी लाइफ लाइन है, जो तुम्हें दुनिया के प्रेशर से निकालकर अल्लाह की पनाह में ले जा